यूपी का अयोध्या जिला जो राम मंदिर को लेकर देश ही नहीं दुनिया भर की सुर्खियों में छाया रहा। अयोध्या से देश भर में बीजेपी ने सनातन का परचम लहराया। हिंदू धर्म ध्वजा की गूंज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। धूमधाम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर बीजेपी ने जन जन तक सनातन का संदेश भी पहुंचाया। भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी आश्वस्त थी कि वो इसके जरिए अयोध्या तो क्या पूरे देश का दिल जीतने में कामयाब होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इसी अयोध्या सीट पर दिया। अयोध्या में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तो बीजेपी की साख पर ही सवाल उठने लगे और इस हार से वो अभी तक नहीं उभर पाई। इसीलिए अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी ने सीट पर जीत के लिए अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल है। बीजेपी किसी भी हाल में इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों के साथ साथ यूपी की 9 सीटों पर चुनाव हुए थे। इन 9 सीटों में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, शीशामऊ, फूलपुर, कटहरी और मंझवा सीट शामिल थी। इसी समय मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव होना था, लेकिन वो टाल दिया गया। अब माना जा रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही साथ मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। हो सकता है दिल्ली में चुनाव के साथ ही मिल्कीपुर पर भी चुनाव हो। दरअसल मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट मिला और उनको जीत मिली, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और अब मिल्कीपुर चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिशों में जुटी है। पार्टी बूथ से लेकर संगठन स्तर तक राजनीति को धार दे रही है। माना जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी कुंदरकी सीट वाला मॉडल अपना सकती है। इसीलिए योगी ने अपने 6 मंत्रियों को काम पर लगा दिया। कुंदरकी सीट पर करीब 65% मुस्लिम वोटर हैं और चुनाव में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों के आगे बीजेपी का एक हिंदू उम्मीदवार मैदान में था। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की जीत किसी चमत्कार की तरह तो थी ही, लेकिन चमत्कार के पीछे बीजेपी की एक मजबूत रणनीति भी थी। बीजेपी उम्मीदवार राजवीर सिंह ने मुस्लिम इलाकों में घर घर जाकर वोट मांगे। हर घर के वोटर्स पर बीजेपी की पैनी नजर रही। खुद योगी आदित्यनाथ यहां चुनाव प्रचार करने भी पहुंचे थे। इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को। डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। क्या बोल रहे हैं लोग? सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगे, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। कुंदरकी की तरह ही मिल्कीपुर में भी बीजेपी की नजर हर घर के वोटों पर है। संगठन के सदस्य घर घर जा रहे हैं, लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं। जातीय समीकरण पर भी बीजेपी का पूरा फोकस है। इस बार मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के आगे बीजेपी अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववादियों के मुद्दे को मजबूती से रखने की कोशिश कर रही है। इसके लिए योगी ने अपने 6 मंत्री अयोध्या में उतार दिए, जिनमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्य मंत्री सतीश शर्मा, चिकित्सा मंत्री मयंकेश्वर सिंह और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हैं। इन सभी को अयोध्या में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में ये जातीय आधार पर अहम भूमिका में है। वहीं बीजेपी के संभावित उम्मीदवार की बात करें, बाबा गोरखनाथ इस सीट पर प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट साख और नाक का सवाल है। बीजेपी लहर और राम मंदिर आयोजन के बीच सपा ने अयोध्या सीट बीजेपी से छीन ली थी। ऐसे में मिल्कीपुर सीट से सपा अपनी छवि बरकरार रखना चाहेगी। लोकसभा चुनाव की तरह ही सपा मिल्कीपुर में भी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मॉडल को ही अपनाएगी। वहीं सपा के उम्मीदवार की बात करें तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहां से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी पहले ही अजीत का नाम फाइनल कर चुकी है। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बाकी सीटों पर उपचुनाव के साथ चुनाव इसलिए नहीं हो पाया था
क्योंकि मिल्कीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 चुनाव के नतीजे आने के बाद सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में गलत दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई चल रही थी। हालांकि अब गोरखनाथ ने याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया और चुनावों का कभी भी ऐलान यहां किया जा सकता है। बहरहाल मिल्कीपुर सीट पर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। बस इंतजार है तो तारीखों का। देखने वाली बात होगी कि यहां सपा का पीडीएफ फॉर्मूला चलेगा या बीजेपी का राष्ट्रवाद। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।